सिर में आपको दर्द होता हो, ब्लड जाता हो, वहाँ पर गांठें बन गई हों, सूजन बन गई हों, इस प्रकार की समस्या है तो घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले आपको मार्केट से शुद्ध किराने की दुकान से देसी कपूर लाना है, मात्र 25 ग्राम, जो कि 25 से 30 रुपए में मिल जाता है। इस कपूर को आपको छोटी कटोरी में रख लेना है और इसको छोटे छोटे टुकड़े कर देना है। इसकी पहचान यह है कि एकदम ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो, हाथ पर रखें तो नीचे की उंगलियां झलकती रहे। इसके बाद आपको किचन में जाना है और गैस को बढ़िया साफ़ सुथरा करके उस पर एक छोटी सी कढ़ाई रखना है और कढ़ाई रखने के बाद आपको गैस को जलाना है और जलाने के बाद जितना कपूर 25 ग्राम है उसी मात्रा में 25 ग्राम सरसों का तेल आपको कढ़ाई में डालना है और डालने के बाद गैस की आंच को धीरे धीरे तेज़ कर देना है। जब 3 मिनट हो जाए तो फिर गैस के बर्नर को आंच को धीरे धीरे करके फिर कम कर देना है और यह 3 से 5 मिनट तक तेल को खूब पकने देना है। जब तेल खूब गर्म हो जाए, उसमें से भाप निकलने लगे, तो उसके बाद आपको गैस को बिल्कुल बंद कर देना है और बंद करने के बाद कढ़ाई काफ़ी देर तक उसी पर पड़े रहने देना है। जब तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए तो उसके बाद आपको तेल वाली कढ़ाई ज़मीन पर लाना है और लाने के बाद आपको थोड़ा सा कपूर उसमें डालना है। ध्यान रहे जब गैस चालू हो तो उस समय कपूर नहीं डालना है, नहीं तो तेल में गर्मी के कारण आग लग जाएगी, जो कि बुझाने में अधिक समस्या होगी। नीचे लाने के बाद आपको थोड़ा सा कपूर डालना हो, अगर कोई दिक्कत ना हो तो 25 ग्राम पूरा कपूर डाल के आपको कलछुल से चलाना चालू कर दीजिए। बराबर चलाते रहिए, नहीं तो कपूर पेंदी में चिपक जाएगा। और चलाते 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 धीरे धीरे करके पूरा कपूर तेल में गल जाएगा। इसके बाद उसी बर्तन में आपको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, जब तक कि तेल बिल्कुल ठंडा नेचुरल तरीके से न हो जाए। जब यह तेल एकदम ठंडा हो जाए तो इसको आपको शीशी में भर लेना है और भरने के बाद सुबह उठने के बाद यानी टॉयलेट जाने के बाद फ्रेश होने के बाद आपको जहाँ पर बवासीर की समस्या है इस तेल को निकालना है और थोड़ा सा वहाँ पर विधिवत लगा लेना है और लगाने के बाद कपड़ा पहन लेना है जब तक न नहाए। और अगर यह क्रिया नहाने के बाद दोबारा लगा लेंगे तो पूरा दिन आपका चलता रहेगा। मात्र 2 दिन प्रयोग कर लीजिए। अगर आपके बवासीर में गांठें बन गई हैं, ब्लड आता हो, लैट्रिन करते समय या उसके बाद में अत्यधिक जलन होती है, अत्यधिक दर्द हो जाता है, तो विश्वास मानिए यह करने के 2 दिन के बाद आपकी जितनी भी समस्या हैं वो 90 से 100% सॉल्व हो जाएंगी और आपको बहुत आराम मिलेगा। अंग्रेजी दवा का प्रयोग नहीं करना होगा और धीरे धीरे करके यह समाप्त हो जाएगा और बवासीर पाइल्स की समस्या से आपको संपूर्ण निजात मिल जाएगा और एक नई ज़िंदगी आपको मिल जाएगी। अगर बवासीर की और भयंकर समस्या है तो एक ऐसी और औषधि के बारे में बताएंगे जो आपको जड़ से समाप्त कर दे देगी। दूसरी औषधि यह है कि अगर बवासीर के समय ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा घाव हो गया है, कट गया है, गांठें बन के बाहर निकल आई हैं, ऐसी समस्या है तो दूसरी औषधि को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और इस तरीके को अपनाइए कि कैसे सही होगा। सबसे पहले आपको मार्केट से 2 पका हुआ केला लाना है, जैसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, और इस केले को सुरक्षित पानी से धुलकर रख लेना है। और उसके बाद बड़ी किराने की दुकान पर जाना है और वहाँ से पोटेशियम नाइट्राइट मांगना है। नाम अजीब लग रहा होगा, इसको बोलचाल की भाषा में कलमी सोडा कहते हैं। आप 25 ग्राम कलमी सोडा ले लीजिए और उसको खलबट्टे में डालकर कुटाई करिए और छोटे छोटे टुकड़ों में बना लीजिए। और बनाने के बाद आप एक कागज़ में उसको विधिवत रख लीजिए और रखने के बाद केला को बिना छीले, ध्यान रहे पके हुए केला को बिना छीले उसके पेट पर ऊपर से चाकू से आपको चीरना है और चीरने के बाद जैसे पेट फैलाया जाता है उसको फैला देना है। और फैलाने के बाद आपको जितना आदमी एक बार में गुटखा नहीं सुपारी खाता है, लगभग 3 से 4 ग्राम की मात्रा अंदाज से लेना है। ध्यान रहे कलमी सोडा को खलबट्टे में कूच कर महीन कर लेना है, बड़े टुकड़े ना हो, नहीं तो खाने में बहुत दिक्कत होगी। इसको महीन करने के बाद 3 से 4 ग्राम कलमी सोडे को जहाँ पर केले के पेट को फाड़ कर जगह बनाए हैं वहाँ पर इसको विधिवत
केले के बीचों बीच डाल देना है और भरने के बाद केले को पुनः चिपका देना है ताकि यह बाहर न निकल सके और केले में भरपूर विघटित होके मिल सके। और इसके बाद आपको उस केले को अगर फैलने का डर हो तो तागे से बांध दीजिए और बांधने के बाद इस केले को आपको यह क्रिया ध्यान रहे शाम को करना है, इवनिंग टाइम में करना है, शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच। और इसके बाद आप इस केले को खुले आसमान में छत के नीचे या घर के ऊपर सीट के ऊपर आपको टोकरी में रख देना है ताकि रात भर इसमें ओस पड़े और यह बिल्कुल नेचुरल तरीके से परिपूर्ण रूप से तैयार हो सके। और सुबह उठने के बाद फ्रेश होने के बाद ब्रश करने के पहले इस केले को आप 1 गिलास पानी पीने के 15 मिनट के बाद आपको इस केले को पूरा खा लेना है। खाने में थोड़ा सा अजीब स्वाद मिलेगा लेकिन घबराने की बात नहीं है। केले को खाने के बाद पुनः एक जो और फ्रेश केला रखे हैं उसको भी खा लेना है। दोनों केला खाने के बाद आपको कम से कम आधा घंटा पानी नहीं पीना है। किसी को हल्का सा मचलाहट होती है, सुस्ती आ सकती है, यह 100 में मात्र 10 लोगों को होती है। उससे घबराने की बात नहीं है। 1 घंटे में सारी समस्या समाप्त हो जाएगी और आधे घंटे के बाद आप हल्का नाश्ता ले सकते हैं। ध्यान रहे परहेज में आपको तेल वाली चीज़ें, तीखी चीज़ें, मीठी चीज़ें और मसाले वाली चीज़ों को बिल्कुल परहेज करना है। चिकन मटन बिल्कुल नहीं खाना है। मात्र यह दवा लेंगे आपको दूसरे दिन से बिल्कुल आराम होना चालू हो जाएगा। कैसा भी बवासीर हो, खूनी हो, बादी हो, गांठ बन गया हो, ब्लीडिंग आती हो, असहनीय दर्द होता हो, मात्र 2 दिनों में जड़ से समाप्त कर देगा। गांठें गल जाएंगी, ब्लड आना बंद हो जाएगा, जलन अत्यधिक जो हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा और आपको एक नई जिंदगी मिल जाएगी।